रामेश्वरम में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट वाला पंबन ब्रिज बन करके तैयार हो चुका है और रामनवमी के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि समंदर में इंजीनियरिंग की ऐतिहासिक मिसाल देखने को मिली। आपको बता दें कि पंबन ब्रिज की जो लागत है वो तकरीबन 550 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि काशी तमिल समागम के जरिए 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा था उसके नए अध्याय की शुरुआत उन्होंने रामेश्वरम में नवनिर्मित पंबन ब्रिज को देश को समर्पित करने के साथ की है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने रामनवमी के मौके पर पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। ये एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है। अब ऐसे में आपको बता दें, हालांकि इस ब्रिज को लेकर के तमाम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन हम आपको इसकी खासियत बताते हैं कि आखिर ये क्यों देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट वाला पंबन ब्रिज है और क्यों इसकी चर्चा लोगों के जहन पर जोरों पर है। आपको बता दें कि तकरीबन 2800 किलोमीटर लंबा ब्रिज रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही नवंबर 2019 में इसकी नींव रखी थी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि खुद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। The Pamban Bridge is one of the most important bridges in the country. In the history of railways, this is going to be the first vertical lift bridge constructed in sea waters, and this is one of the greatest architectural marvels for the Tamil history, Tamil culture, and the ancient Tamil civilization and Tamil language. This is something very, very important for all of us. After the cyclone, when the old bridge had got damaged and the old bridge had completed its very long period of existence, this new bridge, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has done very meticulous follow-up, and he has really guided us to construct something which will be very unique in its architecture and engineering and connects the people. So that architecture has been done. It will be inaugurated tomorrow by our Honorable Prime Minister. Thank you. इसके अलावा रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी इस ब्रिज की खासियत बताई और ये बताया कि आखिर ये ब्रिज कैसे काम करेगा। सुनिए रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार का ये बयान। रामेश्वरम की मुख्य भूमि को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए बनाया गया है। रामेश्वरम एक पुण्य भूमि है और यहाँ का जो मंदिर है उसकी स्थापना खुद भगवान श्री राम ने की थी। जब वह रामायण काल में लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर रामनाथ स्वामी जी की पूजा की थी और वहीं पर टेम्पल बना है। पूरे देश के लोगों की आस्था है और पुराना वाला पुल जो है वो रेल परिचालन के लिए अनफिट घोषित किया गया था, तो इसके बाद जो है इस पुल की आवश्यकता बहुत तेजी से महसूस की जा रही थी। ये अच्छी बात है कि हमारे जो आरबीएनएल है, जो भारतीय रेल की संस्था है, उसके कारण और जो हमारे इंडियन एक्सपर्टाइज है उन सब ने मिलकर के इस पुल का निर्माण करवाया है। इसका जो मेन फीचर है वह इसका लिफ्टिंग स्पैन है ना, वर्टिकल लिफ्टिंग सिस्टम वाला ये एशिया का सबसे बड़ा पुल है। ये जो है ना वो सबसे बड़ा पुल है और 72.5 मीटर का यह पुल है, तो यह इसका फीचर है। इसके अलावा पुराने पुल से यदि तुलना करें तो यह 3 मीटर ज्यादा ऊंचा है और जो इसका लिफ्टिंग बैरियर है या जो वर्टिकल लिफ्टिंग स्पैन जो है वो 17 मीटर की ऊंचाई तक यह जा सकता है। इस कार्य को कर पाने में यह सक्षम है। सर जैसे ये अभी हम देख रहे हैं कि ये अब जुड़ रहा है इधर यहाँ जी, जैसे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम से इस ब्रिज की लिफ्टिंग की व्यवस्था की गई है। पुराना जो पुल था वो मैनुअल सिस्टम से काम करता था, जिसमें लिफ्टिंग के लिए दर्जनों लोगों को लगाना पड़ता था और समय भी जो है 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का लगता था। जबकि यह जो प्रोसेस है नए सिस्टम से, इसमें हम 6 मिनट के अंदर ही, बेसिकली 5 मिनट में ही पुल को हम 17 मीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट कर सकते हैं। सर अगर कोई शिप
पूरा ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया जाएगा और उसी ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत मदुरई डिवीजन से क्लियरेंस लेने के बाद शिप को जो है एक ओर से दूसरे ओर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। शिप को क्रॉस कराने से पहले ये जो लिफ्टिंग स्पैन है, इस स्पैन को पूरा उठाया जाएगा और फिर रेलवे से क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद शिप को इस पुल के एक छोर से दूसरे छोर में ले जाया जाएगा। कितने टाइम में ये पुल तैयार किया गया, क्योंकि ये पहला एक्सपेरिमेंट था रेलवे का? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पुल का शिलान्यास किया था और अब यह पुल बन करके तैयार हो गया है, तो निश्चित रूप से काफी कम अवधि में यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हुई है और इसका लाभ देश के सभी लोगों को मिलेगा। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता सीआर केसवन ने भी कांग्रेस पार्टी पर जोरदार तरीके से हमला बोला और ये कहा कि साल 2007 में इसी कांग्रेस की सरकार ने एक हलफनामा कोर्ट में दिया था और ये कहा था कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन आज देखिए रामनवमी के मौके पर कैसे इस भव्य ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया जा रहा है। सुनिए सीआर केसवन का ये बयान। 2007, the regressive Congress government filed an affidavit in the Supreme Court saying there is no historical proof of Lord Rama. Today, Prime Minister Narendra Modi ji on this auspicious Ramanavami day is dedicating a modern engineering marvel connecting us to the historical Rameshwaram, which has a civilizational link to Lord Rama himself. Prime Minister's vision of a Viksit Bharat blends and takes inspiration from our Bharat's roots and also tries to match it with modern technology. And today, precisely we are witnessing Prime Minister Narendra Modi ji's vision of a Viksit Bharat, because Rameshwaram is one of the most historical, spiritual, significant, pilgrimage sites of India, where even in Tamil Sangam literature as far as 2000 years ago in Agananuru, it is said a triumphant Lord Rama and Sita were here in Rameshwaram and Dhanushkodi. And today, he is dedicating India's first ever vertical railway bridge, first time connecting us to this historical place. So first we'd like to thank Prime Minister Narendra Modi ji for ensuring that the mainland India is connected to the island of Rameshwaram, which has such spiritual and historical significance in Bharat. And this new Pamban bridge will enhance railway and maritime connectivity. And this is also, why people repose faith in Narendra Modi ji, because this is Modi ji's guarantee. In 2019, he laid the foundation, and today, on this Ram Navami day, he is inaugurating it. It is extremely important, and I think this will bring and restore the glory of the historic town of Rameshwaram. Today, the Prime Minister is also visiting the Arulmigu Ramanatha Swami temple, where it is said Lord Rama and Sita, after the triumphant war, prayed here and installed the Jyotirling, which is one of the 12 auspicious Jyotirlings of Lord Shiva here. And the Prime Minister was here last time on January, 2024, before the Pran Pratishtha ceremony, where he prayed here. And imagine the Prime Minister is visiting here again, and how Rahul Gandhi described the Pran Pratishtha ceremony as a Nach Gana event. This is the difference between the Congress, which undermines, Bharatiya and Bharatiya culture, and the Prime Minister who cherishes it. As far as Tamil Nadu is concerned, it has a very special place in Prime Minister Modi ji's heart, and the last 11 years we've seen unprecedented developmental works being initiated by Modi ji, and not only that, we've seen the unswerving, unwavering commitment and respect Modi ji has for Tamil culture and Tamil language. He ensured that Mahakavi Bharati's birth anniversary was celebrated as a National Language Day. He installed, Tamil Nadu's great symbol and identity, the Sengol, in Parliament, the Kashi Tamil Sangamam, Saurashtra Sangamam, and how Prime Minister Modi ji has championed the cause of Thirukkural, translating it into 13 languages and setting up Thiruvallur centers across the world stage. No Prime Minister in Indian history has, done so much for Tamil culture and Tamil language and Tamil people. We once again thank the Prime Minister for his inaugurating, this historic new Pamban bridge, which will restore the glory of the great town of Rameshwaram. अगर बात हम इस रेलवे ब्रिज की खासियत की करें तो आपको बता दें कि स्टील से बने इस ब्रिज पर पॉलीसिलिकॉन
की गई है जो इसे जंग और समुद्र के खारे पानी से बचाएगा। पुराना पुल 2022 में जंग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था। इसके बाद से रामेश्वरम और मंडपम के बीच रेल कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। आपको बता दें कि उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किया। रामायण के मुताबिक राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से शुरू हुआ था। इस वजह से यह आस्था के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी रामनवमी के मौके पर उन्होंने इसका उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इसके अलावा पीएम ने राज्य में 8300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के विभिन्न रेल और सड़क प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया है। आपको बता दें कि काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर और रामेश्वरम में पंबन ब्रिज के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी के मन मस्तिष्क में आस्था की नई लगन लगाई है। ये पीढ़ी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सिर खपाने के बाद वीकेंड में बाबा केदार के दर्शन को निकल पड़ती है। यह आर्थिक विकास के साथ अपनी आस्था और परंपराओं को सेलिब्रेट करने वाली पीढ़ी है, जिसे अपनी भावनाओं को दुनिया के साथ साझा करने में हिचक नहीं है। इसी आस्था और आर्थिकी के बीच सेतु बनी विचारधारा के नायक प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिन्हें जेनजी ने अपना वटवृक्ष माना है। विगत 11 सालों के भरोसे के बाद इस रिश्ते ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर बार खुद को साबित किया है। बात अगर हम पंबन ब्रिज की करें तो आपको बता दें कि पंबन ब्रिज 100 स्पेन यानी कि हिस्सों में मिलकर के बनाया गया है। जब समुद्री जहाज को निकालना होता है तो इस नेविगेशन ब्रिज को सेंटर स्पेन ऊपर उठा जाता है, जिसके बाद ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम का काम करता है। इस वजह से इसका सेंटर स्पैन सिर्फ 5 मिनट में 22 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। इसके लिए सिर्फ एक आदमी की आवश्यकता होती है। वही पुराना पुल कैंटिलीवर पुल था। इसे लीवर के जरिए मैनुअली खोला जाता था, जिसमें 14 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। हालांकि समुद्री हवा की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटे या फिर उससे ज्यादा हो जाने के कारण वर्टिकल सिस्टम काम नहीं करेगा और ऑटोमेटिक रेड सिग्नल को ही जाएगा। हवा की गति सामान्य होने तक ट्रेन की आवाजाही बंद रहेगी। ऐसा अक्सर अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है। इस महीने में तेज हवाएं समुद्र में चलती है। आपको बता दें कि 23 दिसंबर 1964 को 240 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आए चक्रवात ने ब्रिज को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया था। इसमें एक ट्रेन भी पलट गई थी, जिसमें 150 लोगों की मौत हो गई थी। इस तबाही के बाद भी सरकार ने इसे सिर्फ 46 दिनों में ही तैयार करवा दिया था। पुराने पंबन ब्रिज की बात करें तो आपको बता दें कि पुराने पंबन ब्रिज को बनाने का प्लान 1870 में बना था, लेकिन काम 1911 में शुरू हुआ। 24 फरवरी 1914 को इस पुल के जरिए रेल सेवा शुरू की गई थी। इस पुल की लंबाई 2600 किलोमीटर थी। इसे खास तकनीक से बनाया गया था ताकि जहाज इसके नीचे से गुजर सके। अब जिस तरीके से ये नया पंबन ब्रिज बना है तो ये पुराने पंबन ब्रिज की जगह लेगा और जिस आधुनिक डिजाइन के साथ इसे तैयार किया जा रहा है तो माना जा रहा है कि इसके रखरखाव के जरिए ये ब्रिज आने वाले 100 से 1.5 सालों तक इसी तरीके से काम करेगा। और जिस तरीके से इसकी डिजाइनिंग की गई है और जिस तरीके से इसमें कोटिंग की गई है तो माना जा रहा है कि ये समुद्र का जो खारा पानी होता है उससे अच्छे से निपट सकेगा। क्योंकि अगर हम पुराने ब्रिज की बात करें तो कहीं ना कहीं जंग लगने की वजह से, जो कि समुद्र का पानी होता है, खारा पानी होता है, और ऐसे में जंग लगने के जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं और इसी वजह से जो पुराना वाला पुल है वो काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त भी हुआ था। हालांकि 50 सालों के बाद उसे रिपेयर भी कराया गया था, लेकिन अभी जो नया वाला पंबन ब्रिज है उसमें खास तरीके की केमिकल कोटिंग की गई है, जिसके जरिए ये जो खारे पानी का असर है वो इस ब्रिज में कम देखने को मिलेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।